Hello everyone, good morning. So today I'm here to discuss about section 53A. Section 53A, which is related to Transfer of Property Act 1882, पार्ट परफॉर्मेंस क्योंकि मैं आपको चैप्टर 2 ऑलरेडी करा चुकी हूँ। चैप्टर 2 का ये जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कराऊंगी कि पार्ट परफॉर्मेंस को किस तरीके से डील किया जाता है, क्या इसके सेगमेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि राजस्थान जुडिशरी की डेट बहुत ही जल्दी आने वाली है। जो लोग कंटिन्यूइंग तैयारी में हैं वो लोग कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को और इस तरीके से तैयारी करके चलें कि नवंबर में आपको एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। बने रहिए मेरे संग वीडियो में। देखिए क्या होता है पार्ट परफॉर्मेंस। तो पार्ट परफॉर्मेंस के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्ट मतलब आंशिक, यानी कि पार्टली यानी कि आंशिक, और परफॉर्मेंस मतलब आंशिक पालन करना, यानी कि आंशिक काम कार्य करना। जैसे मान लीजिए मैं इसको आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ठीक है, कितने हर केस में हर एक्ट के अंदर दो लोग चलते ही चलते हैं। पार्टीज में दो लोग होंगे तभी तो पार्टीज बनेंगी। तो ठीक है, पार्टीज हमने बना ली। यहाँ पे पार्टीज हमने बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, एक पार्टी बना दी हमने ए, जो कि बनेगा हमारा ट्रांसफरर, और एक पार्टी हमने बना ली बी, जो बनेगा हमारा ट्रांसफरी। यानी कि ये बनेगा हमारा ट्रांसफरर और ये बनेगा हमारा ट्रांसफरी। ठीक है, ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है। अब क्या होता है, ये जो ट्रांसफर है जो ए है हमारा, जो बन के आएगा उसमें केस में पार्टीज बन के आएगा, उसके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है। अब ये मान लीजिए एक प्लॉट पड़ा हुआ है, इसके पास ए के पास एक प्लॉट है। वो प्लॉट ए को पैसों की जरूरत है, ए अपना प्लॉट इस बी के पास जाता है, यानी कि ट्रांसफरी जो बनेगा उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। कितना है? 10 लाख की कीमत का ये प्लॉट है। ठीक है, 10 लाख एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। क्या तुम उसको परचेज करना चाहते हो? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूँ, क्या तुम उसे परचेज करना चाहते हो? बी प्रॉपर्टी को देखता है, प्लॉट देखकर आता है, सब कुछ होता है, बी रेडी हो जाता है। बी क्या रेडी हो जाता है और बी कहता है ठीक है मैं प्लॉट परचेज करूंगा, ठीक है मैं प्लॉट परचेज करूंगा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। तो मैं अभी तुमको मैं तुमको कह रहा हूँ 6 लाख रुपए आप मुझसे ले लो। कितना ले लो? 6 लाख रुपए आप मुझसे अभी ले लो, और बाकी के जो 4 लाख बचेंगे वो मैं आपको आने वाली डेट पे कभी भी दे दूंगा। जब मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी तब मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे उसने टाइम दे दिया कि आप इसको कभी भी आगे मुझसे ले लेना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, आपको किसी भी सेक्शन को समझने से पहले उसका एक एग्जाम्पल समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अगर आप इससे रिलेट करते हुए मेरे संग ये बेयरर की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो बेयरर जो आपको हवा टाइप का लगता है ना, वो लगना खत्म हो जाएगा। ये जो पार्ट परफॉर्मेंस वाला जो टॉपिक है, इससे कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए और माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। अपना CPU ऑन रखिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी तक, ट्रांसफरर ने बी को बोला कि क्या मेरे पास जो प्लॉट है 10 लाख का है, क्या वो आप खरीदना चाहते हो? ट्रांसफरी गया, उसने चेक किया, सब कुछ किया, उसने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा, लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। मेरे पास कितना है? मेरे पास 6 लाख रुपए हैं, बाकी का बचा 4 लाख रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसने कहा चलो ठीक है, इसने भी कह दिया, ए ने कह दिया ठीक है आप जो है मुझे 6 लाख रुपए दे दो, बाकी का 4 लाख तो मुझे बाद में दे देना। और इसने क्या करा, ये जो प्लॉट है वो किसको ट्रांसफर कर दिया, ये वाला जो प्लॉट है इसने किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, इसने बी को प्लॉट को ट्रांसफर कर दिया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने थे सब डॉक्यूमेंट लग गए। ठीक है, इन्हें सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, स्टाम्प लगने थे वो लग गए। एक चीज रह गई थी यहाँ पे, क्या रह गया? इन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो लास्ट बचता है रजिस्ट्री कराने का, वो रजिस्ट्री इन लोगों ने नहीं कराई। अब थोड़ा सा नोट करिएगा, थोड़ा सा इस चीज में रुक जाइएगा। रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है प्लॉट की, तो क्या हो रहा है कि इसने कहा जब आप मुझे 4 लाख दे दोगे या 4 लाख कुछ हो जाएगा तो मैं आपकी रजिस्ट्री कर दूंगा और ये प्लॉट आपके नाम हो जाएगा। इतनी स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई? इतनी सी बात है।
ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ट्रांसफरी जो है वो अपनी उस जो प्रॉपर्टी है वो बोनाफाइडली वो क्या करता है, वो समझता है ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई है और इस पर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर टेक पोजीशन यानी कि पोजीशन ले लेता है। यहाँ पे क्या, इसने इस प्लॉट के ऊपर पोजीशन ले लिया। अब इसने क्या करा, यहाँ पे अपने मवेशी पालना शुरू कर दिए या क्रॉप्स को ग्रोइंग करना शुरू कर दिया या यहाँ पे खुद बाउंड्री लगवा दी, ये सब कुछ लिया। अब वो रह रहा है आराम से। अब क्या होता है, एक को 4 लाख रुपए, एक को और पैसों की जरूरत पड़ती है, वो सी के पास जाता है। थर्ड पार्टी देखिएगा, थर्ड पार्टी कौन बनना है, यहाँ पे सी बनना है। 3 लोग आएंगे यहाँ पे, ए बी और सी। ए बी सी के खेल में पूरा आपको ये सेक्शन समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, ए को जरूरत पड़ती है, वो जाता है सी के पास। किसके पास जाता है, सी के पास जाता है। सी के पास यहाँ पे जाता है और सी से कहता है कि मेरा एक प्लॉट है, क्या आप उसको परचेस करोगे। अब यहाँ पे सी का क्या राइट है, अब यहाँ पे सी का क्या राइट है, या तो इसको ये नहीं पता है कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसने बी को दे रखी है। सी कहता है ठीक है मैं लेने को तैयार हूँ, ये इसको 10 लाख रुपए देता है और 10 लाख रुपए इस प्लॉट को परचेस कर लेता है। कौन से प्लॉट को, इस वाले प्लॉट को परचेस कर लेता है। 10 लाख रुपए में जब ये इस प्लॉट को परचेस कर लेता है तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में एक डील हुई और एक इन दोनों के बीच में डील हुई। ठीक है, सी को नहीं पता कि बी के पास इस समय पोजीशन है, बी को नहीं पता सी के पास, सी को भी इसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या हुआ, देखिए मैंने आपको कहा था ना, उसने क्या करा, पार्ट परफॉर्मेंस यानी कि उसने आधा पे कर दिया और कंसिडरेशन दे दिया है। बी ने कंसिडरेशन दे दिया है लेकिन 4 लाख रुपए बकाया यानी कि पार्ट परफॉर्मेंस बचा हुआ है। जो मेन टॉपिक है इसका पार्ट परफॉर्मेंस, उसमें एक चीज क्या बची हुई है, उसने कहा पार्टली में पे कर दे रहा हूँ, पार्टली में आपको बाद में पे कर दूंगा और ये इसके लिए रेडी था। ठीक है, अब क्या होता है, 10 लाख में सी को इसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, उसने परचेज कर लिया। अब सी क्या करेगा, सी तो उसको पोजीशन लेने जाएगा। सी जब उसके ऊपर पोजीशन लेने जाएगा तो क्या कहेगा बी से कि भाई तुम इसको खाली करो। सी कहेगा बी से, यानी कि ट्रांसफरी यानी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी से कहेगा कि आप इस प्लॉट को खाली करो, ये प्लॉट तो मैंने खरीद लिया है। अब बी का यहाँ पे पोजीशन है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बी ने क्या करा, या तो बाउंड्री लगवा ली है वहाँ पे। अब वो कह रहा है कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसको अपना समझते हुए इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ और इसमें मैंने देखी इसमें प्रॉपर्टी में के आसपास जो प्लॉट खाली पड़ा था मैंने उसमें बाउंड्री करवा दी, इसमें मेरे मवेशी पल रहे हैं, इसमें मैंने ग्रोइंग क्रॉप्स कर दी है यानी कि क्रॉप्स को ग्रो कर लिया है। तो अब क्या होता है, ये बेचारा अपने राइट्स को बचाने के लिए कहाँ जाएगा, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा सेक्शन 53A। अब ये जाएगा कोर्ट में। अब ये जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जाते समय ये क्या करेगा, जाके अपना कहेगा कि मेरे को पार्ट परफॉर्मेंस कराया जाए। क्या कराया जाए, मेरे जो राइट्स डूबे हुए हैं उसका परफॉर्मेंस कराया जाए। अब ये जाके कोर्ट में बात करता है। तो चलिए चलते हैं अपने सेक्शन 53 के लैंग्वेज में। सेक्शन 53 यही बात करता है कि पार्ट परफॉर्मेंस अगर किसी व्यक्ति ने किया है और उसने कैसे किया है, विद कंसिडरेशन किया है, और कैसा कंसिडरेशन किया है कि उसने उस चीज को रिटन और विद साइन किया हुआ है, तो क्या होगा, वो पार्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या हुआ, बी जब जाता है पार्ट परफॉर्मेंस कराने के लिए तो बी कहता है कि सर मैंने जो इसको अपना पार्टली परफॉर्मेंस कर दिया था, अब इसका राइट है कि ये पर्चा हुए को जब मैं इसको और पार्ट परफॉर्म करूं तो ये मुझे उस चीज को वापस करे। अब क्या कहेगा, बी जाके कोर्ट में कहता है कि इससे कहिए कि ये प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए जो सी मेरे पास आया उससे वापस ले और मुझे इस प्रॉपर्टी को दे, क्योंकि इसमें मेरे एसेंशियल एलिमेंट्स जो मैंने इसके लिए जो मैंने अपने वो चीज़ लगाई थी वो ग्रो कर रही है, मैंने अपनी क्रॉप्स लगाई थी, मैंने इसमें अपना इन्वेस्ट कर दिया है। सी, अब यहाँ पे सी के राइट का क्या होगा, बी के राइट का क्या होगा, इसके लिए चलते हैं हम अब सेक्शन की लैंग्वेज पे। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे बात चल रही थी पार्ट परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो अब सेक्शन 53A के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। देखिए पहला इन्होंने बताया है कि अगर ये एक्ट को डील कराना है, अगर इस सेक्शन को परफॉर्म कराना है, अगर यहाँ पे बी के और सी के राइट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये चीज़ एक बार देख लेनी चाहिए क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ पार्टी फॉर कंसिडरेशन। एक तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कैसा हुआ था, विद द कंसिडरेशन यानी प्रतिफल दिया गया था। क्या प्रतिफल दिया गया, 6 लाख रुपए इसको प्रतिफल में दिए गए थे, बाकी के 4 लाख रुपए उसने देने को कहा था, मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा इन राइटिंग एंड इन असर्टेनेबल टर्म्स, यानी कि इनने कहा कि देखिए यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं थी, यानी कि असर्टेन टाइमिंग है, यानी कि इसने लिखित में इन लोगों ने काम किया, लेकिन सिर्फ एक काम बचा था, क्या, रजिस्ट्री नहीं हुई थी, और कहा इन असर्टेनेबल टर्म्स,
यानी कि कोई ऐसा टर्म जो कि असर्टेन है, जो कि यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो उसके थ्रू ये हुआ। तीसरा क्या कहा, ट्रांसफरी इन पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कि ट्रांसफरी कौन है हमारा बी, और बी ने क्या ट्रांसफरी क्या पार्ट परफॉर्मेंस के 10 लाख के 6 लाख रुपए उसने दे दिए, यानी कि पार्ट परफॉर्मेंस उसने कर दिया। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेकन पोजीशन उसने ले लिया, बी ने पोजीशन ले लिया, ठीक है। और रिटेनिंग पोजीशन, यानी कि ऐसा पोजीशन जहाँ पे उसने क्रॉप्स, यानी कि आज उसने बोया है तो कल हो सकता है उसमें कल क्रॉप्स को क्या होगा, ग्रो करेगी, तो क्या होता है ये रिटेनिंग पोजीशन उसने ले लिया है। अब फोर्थ पॉइंट कहता है ट्रांसफरी हर डन सेम एक्ट, जो ट्रांसफरी है उसने ऐसे एक्ट को डन कर दिया हो। फिफ्थ, ट्रांसफरी इज विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट। अब क्या होता है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट परफॉर्मेंस उसने कर दिया, पार्ट परफॉर्मेंस 6 लाख रुपए का उसने कर दिया, लेकिन अब उसने कहा कि ट्रांसफरी इज विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट, यानी कि ट्रांसफरी जो अंतरिति है वो रेडी है, किस चीज के लिए रेडी है, वो रेडी है अपने बचे हुए पार्ट को डन करने के लिए, वो रेडी है अपने उस 4 लाख रुपए को देने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो रेडी है, तो ये क्या माना जाएगा कि जो इसके जो राइट है उसको उसका हनन नहीं होना चाहिए, क्या उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बी को यहाँ पे पोजीशन दे दिया जाएगा, बी का जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू यहाँ पे रखा जाएगा, और राइट बनता है किसका, ए का राइट बनता है कि आप उसको ये चीज़ कंटिन्यू करके दो। अब बात करते हैं इसमें हम किसकी, अब बात करते हैं हम इसमें इसके स्कोप एंड नेचर की। क्या बात करते हैं हम इसमें अपने स्कोप, क्या कहते हैं इसका स्कोप एंड नेचर। देखिए क्या होता है यहाँ पे स्कोप एंड नेचर की बात इसलिए कही गई है क्योंकि ये क्लियर करने के लिए कि जो यहाँ पर राइट बी के हैं वो बी अपने राइट जो लेकर जाएगा वो किस तरीके से लेके जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे इसके स्कोप यानी कि इसके क्षेत्र और उसके प्रकृति पे बताई गई है कि ये सेक्शन जो डील करता है वो कहता है नो टाइटल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, यानी कि उसका कोई टाइटल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे पहले से, यानी कि उसका पहले से कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो कि इसको टाइटल देता हो। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि पैसिव इक्विटी की बात करी है, यानी कि ये एक्टिव इक्विटी की बात नहीं है, पैसिव इक्विटी की बात है। क्या पैसिव इक्विटी क्या होता है, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जो बी जा रहा है यहाँ पे, तो बी क्या करेगा, वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां जा रहा है। क्या कर रहा है, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट, क्या राइट्स उसके, कि उसने जो प्रॉपर्टी को परचेज किया है वो प्रॉपर्टी उसको जो मिले वो इस तरीके से मिले कि वो उसके किसी और के जो राइट्स है उसका हनन ना करे। मतलब कि यहाँ पे ये जो इन्होंने बात कही, एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सेक्शन 53 बात करता है वो कहता है कि यहाँ पे जो राइट्स होंगे वो ढाल की तरह यूज होते हैं, ना कि तलवार की तरह। ढाल की तरह यूज होंगे, ना कि तलवार की तरह, यानी कि किसी और के राइट्स का हनन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, बी अगर जाता है कोर्ट में, बी अगर कोर्ट में जाता है तो बी से कोर्ट पूछेगा क्या आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, तो वो उसको बताना होगा क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन में था, तो वहाँ पे कोर्ट उसे सारे डॉक्यूमेंट करेगा कि आपको ही प्रूफ करना है कि आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि भी रजिस्ट्री हुई नहीं तो रजिस्टर्ड मामला तो है ही नहीं है, तो उनके बीच में जो रिटन स्टेटमेंट, रिटन बातें जो हुई हैं वो सब यहाँ पे कोर्ट मानेगा। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लेगा, ओरली एविडेंस नहीं चलता है, चाहे आप उसे प्राइमरी चाहे आप उसे सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ करिए, लेकिन करिए क्योंकि आपको वो रिटन में होना चाहिए, आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो यही बात उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आप आए हो ना वो शोर्ट बन के मत आइए, यानी कि ढाल बन के आइए, तलवार बन के नहीं। तलवार बन के आप किसी और के राइट्स का हनन नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि ओरली आपने कोई बातें करी, ओरली आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने उसको पैसा भी दे दिया, ओरली का कि ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी परचेस करा, उसने पैसा भी दे दिया, उसने पोजीशन भी ले लिया, तो ये चीज़ कोर्ट मानेगा नहीं। यहाँ पे प्रूफ कैसे होगा, रिटन में होना चाहिए। और कैसी प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं होगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और तीसरी बात ये बताया कि यहाँ पे ट्रांसफरी को प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, कोर्ट। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर
अगर ट्रांसफरी अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है तो वो एज ए प्लेंटिफ आ रहा है, लेकिन यही बिहार हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि ट्रांसफरी जो आ रहा है वो ट्रांसफरी ऑलवेज क्या होता है, डिफेंडेंट होता है। तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करने को बैठेगा, ये बैठेगा हाई कोर्ट, जो वहाँ के कोर्ट होगा, ऑनरेबल जो कोर्ट होगी वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ये इसको माना जाए। तो समझ में आया आपको इसका इतनी बात, ठीक है। तो इसके जो प्रोटेक्ट को जो पार्ट परफॉर्मेंस इसने कर दिया था उसके राइट को, जब तक कि उसके राइट को इसने भी पार्टली परफॉर्म कर दिया, इसने पार्टली, लेकिन इसका जो पार्ट परफॉर्मेंस है वो बचा हुआ था और इसने विदाउट हिज कंसेंट यानी कि विदाउट बी कंसेंट इसने क्या करा, उसको सेल कर दिया था। तो बी कहाँ चला गया, भागा अपने कोर्ट में, कोर्ट से जाके उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये रेटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। अब ये इन्होंने क्या किया, मेरे को बिना बताए, विदाउट माई कंसेंट इसने इस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया, आप प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए। तो कोर्ट इसका प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस किया जाएगा, यहाँ पे एसआरए को इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराया जाएगा। तो 53A डील करता है हमारा किससे, एसआरए से, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को सेक्शन 53A समझ में आ गया है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स अगर समझ में आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं एंड करूँगी अपने इस टॉपिक का, क्योंकि टॉपिक एंड करने से पहले मैंने आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दी। फर्स्टली मैंने आपको इस स्टोरी के थ्रू बताया कि ये किस तरीके से चलेगा, ठीक है। पार्टली परफॉर्मेंस होना जरूरी है और पोजीशन आना बहुत जरूरी है। अगर पोजीशन में नहीं है तो भी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक की तरफ से पार्ट परफॉर्मेंस नहीं किया गया, दोनों पार्टी की तरफ से पार्ट परफॉर्मेंस किया गया। दूसरा पार्टी विलिंग एंड रेडी है किसके लिए, सेकेंड पार्ट जो उसका बचा हुआ उसको परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ए ने क्या करा, यानी कि जो ट्रांसफरर है उसने क्या करा, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को। उन्होंने क्या करा, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने से क्या हुआ, उसने अपने पार्ट का परफॉर्म नहीं किया। तो कोर्ट के पास जाके भी कहता है कि ए से कहिए वो अपना जो बचा हुआ पार्ट परफॉर्मेंस है उसको पूरा करे। तो यही बात कही गई है सेक्शन 53A में, भागे अंशदान का पालन का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई क्वेरी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए। थैंक यू।